गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन बिजनेस मैनेजमेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। कल हमने व्यापार के बारे में पढ़ा था, व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार है वो संकुचित अर्थ है, जबकि वाणिज्य है वो विस्तृत अर्थ है। व्यापार छोटा शब्द है, जबकि वाणिज्य बड़ा शब्द है। व्यापार का इसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में व्यापार के सहायक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यापार का अर्थ क्या होता है? बिक्री, हस्तांतरण या विनिमय होता है। जब उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक उपलब्ध कराया जाता है। आज का युग है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन है वो बृहद पैमाने पर फैक्ट्रियों, कारखानों, निगमों, इकाइयों के माध्यम से होता है, जिसमें लाखों श्रमिक लगे रहते हैं। लेकिन उत्पादकों के लिए अपनी वस्तुओं को बिक्री है वो प्रत्येक ग्राहक के लिए, उपभोक्ता के लिए वो बिक्री उपलब्ध नहीं करा सकता। इसके लिए व्यापारी क्या करता है या निर्माता क्या करता है? वो थोक व्यापारियों से संपर्क करता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को बड़े लॉट में खरीदते हैं। उसके बाद ये व्यापारी दूसरे विक्रेता को, दूसरे दुकानदार को, दूसरे व्यापारी को, और दूसरा व्यापारी है वो खुदरा विक्रेता को, खुदरा है वो फुटकर विक्रेता को, और फुटकर से आम उपभोक्ता तक वो वस्तु पहुंच जाती है। तो व्यापारी वो मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, और मध्यस्थ के रूप में व्यापारी क्रिया करते हुए जो बाजार में उपस्थित विद्यमान जो वस्तु है, सेवा है, उत्पाद है, उसको उपभोक्ता तक उपलब्ध कराती हैं। तो व्यापार है क्या? है बेटा, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना इसको। व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो बाधा को दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में, अगर व्यापार नहीं हो, उसकी अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं हो सकता। व्यापार के दो भाग मैंने आपको लिखा भी दिया, अंडरलाइन भी करा दिया था कल। व्यापार के दो भाग हैं, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में क्या होता है? आंतरिक व्यापार तो देश में वस्तु, सेवा, उत्पाद, चीज़ों का आदान प्रदान, विभिन्न राज्यों के बीच में विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादों का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार। जबकि बाह्य व्यापार, इसी के आगे बाह्य व्यापार होता है जब वस्तुओं का क्रय विक्रय भारी मात्रा में होता है, तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। तो बाह्य व्यापार क्या होता है? जब एक दो देशों के, विभिन्न देशों के बीच में, विभिन्न महाद्वीपों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में सामुदायिक या सामुद्रिक या जहाज़ों के माध्यम से या वायुयान के माध्यम से व्यापार होता है, तो इसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जब कोई वस्तुओं को क्रय मात्रा में, जब कोई व्यापारी है वो वस्तुओं को बड़ी मात्रा में, बड़े लोट में वस्तु को, सेवा को, उत्पाद को खरीदता है, तो उसे हम थोक व्यापारी कहते हैं। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय कम मात्रा में होता है, तो उसे हम फुटकर व्यापार कहा जाता है। तो थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में क्या अंतर है बच्चों? जब वस्तुओं या उत्पादों को निर्माता के द्वारा या जो वस्तु को बनाने वाला प्रोड्यूसर है या निर्माता है, उससे बड़ी मात्रा में, बड़े लोट में, ट्रकों के माध्यम से वस्तुओं को खरीदा जाता है बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा, तो उसे हम थोक व्यापार कहते हैं। लेकिन जब वस्तुओं का क्रय विक्रय कम मात्रा में होता है, तो उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। तो जब वस्तुओं का क्रय विक्रय बड़े लोट में, बड़ी मात्रा में होता है, उसे हम थोक व्यापार कहते हैं। जबकि छोटी मात्रा में या कम मात्रा में होता है, तो उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। बाह्य और विदेशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान दो या दो से अधिक देशों, दो महाद्वीपों के बीच, दो देशों के बीच में, दो समुद्रिक दो देशों के बीच में होता है। यदि किसी वस्तु, सेवा, उत्पाद की देश में कमी है और ग्राहकों में ज़बरदस्त मांग है, तो उसकी पूर्ति यदि हम विदेशों से मंगाकर करते हैं, तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। जबकि यदि किसी देश में हमारी वस्तु की मांग ज़्यादा है, तो हम उस वस्तु, सेवा या उत्पाद को दूसरे देशों में भेजते हैं, तो इसे हम निर्यात व्यापार कहते हैं। लेकिन जब वस्तुओं का आयात निर्यात किसी अन्य देश को निर्यात के लिए किया जाता है, तो उसे हम पुनर्निर्यात, जैसे हम क्रूड ऑयल को बनाकर विभिन्न उससे उत्पाद बनाकर
भारत के पड़ोसी देशों में बेचते हैं तो उसे पुनः निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। हम अपनी ज़रूरत का 80-85% है वो क्रूड ऑयल खाड़ी देशों, गल्फ कंट्री, इराक, ईरान, सऊदी अरब से मंगाते हैं। और उसमें क्रूड ऑयल से विभिन्न उत्पाद जैसे कि केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, फ्यूल ऑयल, इसके अलावा वेसलिन, इसके अलावा ग्रीस जैसी चीज़ें बनती हैं। और इनको बनाकर इनकी पैकेजिंग करके देश में तो उनकी खपत होती है, लेकिन जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें भी भारत है वो इन उत्पादों को बेचता है, क्योंकि ये उत्पाद पड़ोसी देशों में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस हो, चाहे भारत गैस हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, ये भारत के पड़ोसी देशों में भी इन उत्पादों को बेचता है। तो भारत है वो इन उत्पादों को विदेशों से मंगाता है और आयात निर्यात या पुनः निर्यात के द्वारा इन्हें वापस भेजता है। व्यापार के सहायक तत्व। व्यापार में आज का हमारा टॉपिक है, व्यापार में सहायक क्रिया को व्यापार के सहायक कहती हैं। जो व्यापार में काम आने वाली जो क्रिया है वो व्यापार की सहायक क्रिया कहलाती है। क्या क्या होती है? इन क्रियाओं में को सेवाएं भी कहती हैं, क्योंकि ये वस्तु और सेवाओं का निर्माण नहीं करते बल्कि उद्योग और व्यापार में सहायकता करते हैं। जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण और विज्ञापन व्यापार के सहायक कार्य हैं। अर्थात वे क्रियाएं जो व्यापार की सहायता करती है वास्तव में व्यापार नहीं करती बल्कि सहायक क्रिया होती है, सहायक होती है, बल्कि उद्योग में भी सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से पूरे व्यवसाय के लिए सहायक होती है। तो वास्तव में सहायक क्रियाएं पूरे व्यवसाय अथवा विशेष रूप से वाणिज्य का अभिन्न अंग है। तो वाणिज्य का अभिन्न अंग कौन सा है? व्यापार की सहायक क्रिया। तो वास्तव में ये क्रियाएं न केवल व्यापार में सहायता करती है बल्कि उद्योग में भी सहायता देती है और इस प्रकार से पूरे व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है। वास्तव में सहायक क्रियाएं व्यापार का, व्यवसाय का तथा विशेष रूप से वाणिज्य का अभिन्न अंग हैं। ये क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में काम आने वाली बाधाओं को दूर करती है। तो ये क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो वस्तुओं के वितरण में, व्यापार में, उत्पादन में काम आने वाली बाधाओं, प्रतिबंधों, नियंत्रणों को समाप्त करती है। ये क्रियाएं क्या होती है? जो सीधे उत्पादन से जुड़ी नहीं होती बल्कि उत्पाद, सेवा या वस्तु को पहुंचाती है। तो क्या उनसे होती है? परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, विज्ञापन, ये सब सहायक क्रिया है। ये क्रिया जो सहायक के रूप में होती है, वास्तव में ये क्रियाएं व्यापार में सहायक होती है बल्कि उद्योग में भी सहायक होती है और पूरे व्यवसाय में सहायता करती है। वास्तव में सहायक क्रिया व्यवसाय के लिए, वाणिज्य के लिए अभिन्न अंग हैं। ये क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में आने वाले बाधाओं को, प्रतिबंधों को, नियंत्रणों को समाप्त करती है। परिवहन, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में ये सहायक होती है। बैंकिंग है, व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जैसे बैंक है वो व्यापारियों को आर्थिक मदद देती है, आर्थिक सहायता देती है, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। बीमा के द्वारा विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा मिल जाती है। तो बीमा के द्वारा यदि हम बीमा करवाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के जो व्यापार में आने वाले जोखिम उनसे सुरक्षा मिल जाती है। भंडारण, संग्रहण व्यवस्था के द्वारा समय की उपयोगिता का सर्जन होता है। विज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में ये क्रियाएं माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा और माल की बिक्री, संवर्धन को सरल बनाती है। सहायक क्रिया के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। तो बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। भंडारण, जहाँ पर वस्तु, सेवा, उत्पाद का संग्रह किया जाता है। विज्ञापन वो माध्यम है जिससे सूचनाएं प्राप्त की जाती है। दूसरे शब्दों में वे क्रियाएं जो माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वितरण, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा के लिए होती है, जो सरल बनाती है, संवर्धन को सरल बनाती है, उसे हम व्यापार की सहायक क्रिया कहते हैं। तो व्यापार की सहायक क्रिया कौन सी होती है? जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, विज्ञापन, ये सब के सब ये वस्तु सेवाओं का सीधे उत्पादन नहीं करती बल्कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, व्यापार को सरल करते हैं, व्यापार में आने वाली बाधाओं, प्रतिबंधों, नियंत्रण को सरल करती है, समाप्त करती है। तो जैसे कि परिवहन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। बैंकिंग के द्वारा क्या करते हैं? व्यापारिक समूह
वो विभिन्न बैंकों से पैसा उधार लेते हैं, क्योंकि बिना बैंकिंग के कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता। बीमा के द्वारा विभिन्न प्रकार के जोखिम से सुरक्षा मिल जाती है। भंडारण संग्रहण व्यवस्था के द्वारा समय की उपयोगिता का सृजन हो जाता है। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता तक, ग्राहकों तक, अन्य उत्पादकों, थोक व्यापारी, अन्य व्यापारी, फुटकर व्यापारी तक हमारे माल या सेवा का, या हमारे माल या वस्तु या सेवा की लोकप्रियता है वो उनके पहुंचाई जाती है। दूसरे शब्दों में वे क्रियाएं जो माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीयन, जोखिम, माल की बिक्री को सरल बनाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। सबसे पहले सहायक क्रिया कौन सी है? परिवहन है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन, यानी एक वस्तु का, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ, एक उत्पादक का दूसरे उत्पादकों के साथ, ग्राहक के साथ, थोक विक्रेताओं के साथ निरंतर संपर्क, निरंतर समन्वय, उसको हम परिवहन और संप्रेषण में कहते हैं। संप्रेषण किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन, विचारों का, भावनाओं का, तथ्यों का, सूचनाओं का आदान प्रदान। वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर होता है, बिल्कुल होता है, वैसे हर जगह पर हर चीज़ नहीं उगा सकते। आप राजस्थान में केसर उगा सकते हो कि नहीं? राजस्थान में चाय उगा सकते हो कि नहीं? नहीं उगा सकते। जैसे कि चाय आसाम में उगती है, रुई गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादातर। वैसे तो आजकल कॉटन का उत्पादन अन्य राज्यों में होने लगा है। जूट ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। चीनी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में होती है। लेकिन उपभोग के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता देश के विभिन्न भागों में होती है, लेकिन इनकी खपत पूरे देश में होती है। तो उसके लिए परिवहन, संप्रेषण की आवश्यकता होती है। आप हर जगह को, हर वस्तु को हर जगह नहीं उत्पादित कर सकते। उसके लिए कुछ भौगोलिक स्थिति होती है। जैसे कि चाय के लिए भौगोलिक स्थिति आसाम में, रुई है वो गुजरात और महाराष्ट्र में, जूट है वो पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, चीनी है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा। महाराष्ट्र है वो चीनी के उत्पादन में पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गुड़ बनता है, चीनी बनती है लेकिन वो गुड़ ज़्यादा बनता है। तो लेकिन इनकी खपत है वो पूरे देश में होती है। स्थान संबंधी बाधा को सड़क के द्वारा, स्थान संबंधी बाधा को सड़क परिवहन के माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से, जहाज रानी के द्वारा दूर किया जाता है। परिवहन के द्वारा कच्चा माल, परिवहन से क्या होता है? कच्चा माल उत्पादन स्थल पर लाया जाता है। जैसे कि गन्ना खेतों से सीधे जो फैक्ट्री है, ये जो चीनी फैक्ट्री है वहाँ तक लाया जाता है, और फिर उस गन्ने से शर्करा है, गुड़ है, खांड सारी है, चीनी है, एल्कोहल है, वो तैयार करके तैयार माल को कारखाने से उपभोग के स्थान पर ले जाया जाता है। परिवहन के साथ साथ संप्रेषण माध्यमों की भी आवश्यकता होती है। संप्रेषण किसे कहते हैं? विभिन्न लोगों के बीच में सूचनाओं, तथ्यों, भावनाओं, विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें क्या होता है? उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता एक दूसरे से सूचना प्राप्त करते, आदान प्रदान करते। अतः डाक और टेलीफोन सेवा भी व्यवसायिक क्रिया को सरल बनाती है, सहायक होती है। तो डाक, इसमें क्या होता है? उत्पादक व्यापारी से, उपभोक्ता से सीधे जुड़ा रहता है। उसको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, तथ्य, भावनाएं, विचार है वो पहुंचाए जाते हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, लोगों के बीच में विचार विनिमय, लोगों के बीच में सोच का, विचार का, तथ्य का, सूचनाओं का, भावनाओं का आदान प्रदान। अतः डाक एवं टेलीफोन सेवाएं भी व्यावसायिक क्रियाओं की सहायक मानी जाती है। डाक और टेलीफोन सेवाएं भी व्यावसायिक क्रियाओं में प्रमुख मानी जाती हैं। तो परिवहन के साथ साथ संप्रेषण माध्यम की भी आवश्यकता होती है। परिवहन तो कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक लाने और तैयार माल को थोक विक्रेता, अन्य दुकानदार, व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाने में मदद करता है। जबकि संप्रेषण के द्वारा जो उत्पादक है वो थोक विक्रेता, उपभोक्ता, ग्राहक से जुड़े रहते हैं। तो जिसके माध्यम से उत्पादक, व्यापारी एवं उपभोक्ता एक दूसरे से सूचना आदान प्रदान, विचारों का, तथ्यों का, सूचनाओं का, भावनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। उसे हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है बेटा? मैं आपको कितनी बार आज है वो 3-4 बार समझा चुका हूँ। तो कम्युनिकेशन या संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण
दो लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में विचारों का, तथ्यों का, सूचनाओं का, भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अतः डाक और टेलीफोन सेवाएं भी व्यवसायिक क्रियाओं में सहायक होती है। तो आज हमने बेटा आपका परिवहन और संप्रेषण के बारे में बताया था, व्यापार की सहायक क्रियाओं के बारे में बताई थी। व्यापार की सहायक क्रिया कौन कौन सी है? परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, विज्ञापन है। ये वो सहायक कार्य है, वो सहायक क्रियाएं हैं जो सहायता के लिए भूमिका निभाती है। ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए इसे हम तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें वस्तु, सेवा, उत्पादों का सीधे निर्माण नहीं किया जाता बल्कि सेवाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि परिवहन है, बैंकिंग है, बीमा, भंडारण, गोदाम, विज्ञापन आदि है, वो सहायक क्रियाओं के रूप में होती है, बल्कि उद्योग में सहायक होती है। इस प्रकार से पूरे व्यवसाय के लिए सहायक होती है, बल्कि वास्तव में सहायक क्रिया पूरे व्यवसाय का रीढ़ की हड्डी है। ये क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में आने वाली बाधाओं, प्रतिबंधों, नियंत्रणों को समाप्त करती है। परिवहन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। बैंकिंग के द्वारा व्यापारियों को वित्तीय सहायता मिलती है। बीमा विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा देता है। भंडारण संगणन व्यवस्था के द्वारा समय की उपयोगिता का सृजन भी होता है। तो विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को, थोक विक्रेता को, खुदरा व्यापारी, फुटकर व्यापारी को उस वस्तु के लाभ, उपयोगिता के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये क्रियाएं माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीय जोखिम से सुरक्षा और माल की बिक्री, संवर्धन को सरल बनाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। परिवहन और संप्रेषण, परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु भेजी जाती है, जैसे चाय आसाम से, रुई गुजरात और महाराष्ट्र, जूट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, चीनी उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। लेकिन उपभोग है वो पूरे देश में होता है। तो विभिन्न राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़क मार्गों के माध्यम से परिवहन को सरल बनाया गया है। ये बेटा आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।